सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे गज़ल की अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी का मतलब होता है गज़ल के मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स वो जिनकी बिना गज़ल मुकम्मल नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि जिनके बिना गज़ल का वजूद मुमकिन ही नहीं। ये होते हैं मतला, काफिया, रदीफ, मक्ता और पांचवा है बहर। ये वो 5 पॉइंट होते हैं जिनके बिना गज़ल का वजूद मुमकिन नहीं होता। इनके बारे में मैंने आपको पिछले कक्षा में ही बताया था। आज हम इन्हें जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें मतला। तो मतला क्या होता है? मतला गज़ल के पहले शेर को बोला जाता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। क्या होता है? गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। क्या होते हैं? गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। अगर गज़ल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी रदीफ और काफिया की पाबंदी के साथ आए। साथ आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हुस्ने मतला सानी कहा जाता है। हुस्ने मतला सानी कहा जाता है। क्या होता है कि गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे यानी कि इसकी दोनों लाइन में हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। अगर गज़ल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी रदीफ और काफिया की पाबंदी के साथ आए तो उसे हुस्ने मतला सानी कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको। खींचने आएगा ऊपर। मसलन
आँखों में कब नहीं आता। लघु आता है जब नहीं आता। और इसमें क्या है, नहीं आता, जहाँ दोनों लाइनों में है, तो ये तो हो गया रदीफ, और कब और जब जो है वो हो गया काफिया। इस चीज को नोट कीजिए। काफिया, अब काफिया क्या होता है, गजल के मतला के दोनों मिसरों में और इसके बाद आने वाले मजमूओं के आखिर में आने वाले हम वजन अल्फाज के मजमूओं को काफिया कहते हैं। क्या होता है काफिया, गजल के मतला के दोनों मिसरों में और उसके बाद आने वाले मजमूओं के आखिर में आने वाले हम वजन अल्फाज को के मजमूओं को क्या कहते हैं, काफिया। जैसे मसलन हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा। मैं ही कश्ती हूँ, मुझी में समंदर मेरा। हर घड़ी खुद से ही उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में समंदर मेरा। अब इसमें जो है मुकद्दर और समंदर वो क्या है, काफिया है, यानी कि हम वजन अल्फाज है। इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे रदीफ के बारे में। अब रदीफ क्या होता है, गजल के मतला के दोनों मिसरों में बस थोड़ी सी लगेगी तो इनके बंधन मत ले ले आपकी गाँव में गजल के मतला के दोनों मिसरों में और इसके बाद आने वाले बकिया अशियार के
मजमुओं में आने वाले एक जैसे अल्फाज या हरकत को रदीफ कहते हैं। ये गजल के लिए जरूरी नहीं होती है। गजल के मतलब के दोनों मिसरों में और उसके बाद आने वाले अशार के दूसरे मजमूओं में आने वाले एक जैसे अल्फाज या हरकत को रदीफ कहते हैं। ये गजल के लिए जरूरी नहीं होती है और बिना रदीफ की गजल गैर मुरद्दफ गजल कहलाती है। जैसे मसलन ये धुआं कहाँ से उठता है। सोना कोई जहाँ से उठता है। ये धुआं कहाँ से उठता है, सोला कोई जहाँ से उठता है। इसमें जो उठता है वो रदीफ है, इसे नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मक्ता। मक्ता क्या होता है? गजल का जो आखिरी शेर होता है वो मक्ता कहलाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी शायर जो है, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है, यानी कि अपना नाम जो है वो यूज करता है इसमें लास्ट में। जैसे मसलन मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसमें जो मीर है ये तखल्लुस है, ऐसा नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे बहर। बहर क्या होती है? ये गजल का मतलब गजल का मतलब और बहर गजल का मुहव्वर कहलाता है। मुहव्वर कहलाता है। बहर को गजल के पैमाने कहा जाता है।
ये छोटी भी हो सकती है, और बड़ी भी। तो होता है भाई कि ये गजल को नापने के पैमाने होते हैं, जो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, आसान भी हो सकती है और मुश्किल भी। ये आपके जो गजल के 5 पॉइंट थे वो खत्म हो गए, इनको नोट कर लेना।